अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हादिस खान। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे गाइस। ईसी कौंसल CEH वर्जन 10 का जो भी हमारे पास अब एफिलिएशंस हैं इनसे हम मुंसलिक हो गए। वो तमाम डिस्कशन जो अभी हम लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए कुछ प्रमोशंस का फ़ायदा ले रहे हैं जो ईसी कौंसल की तरफ से हम अवेल कर सकते हैं। तो गाइस CEH वर्जन 10 बिल्कुल ऐसा ही सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसका हम प्रॉपर आज डिस्कशन करते हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं आज कोर्स वेयर, स्टडी मटेरियल की डिटेल्स, हैकिंग टूल्स, रिसोर्स फाइल्स, ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकें। तो गाइज एक्चुअली हुआ ये कि रिसेंटली सिस्को ने कुछ चेंजेस किए अपने सिलेबस में, तो उनकी वीडियोस एंड कंटेंट बेस्ड हम मसरूफ़ हैं रिकॉर्डिंग बेस्ड और कामों में, ताकि वो एफर्ट के साथ हम न्यू सिलेबस एंड कंटेंट के साथ कम अप हो सकें। लेकिन इसी कौंसल की जो लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने सोचा कि वो हम आपस में शेयर करें ताकि जो नीडी लोग हैं और जो इसके और जो लोग इस किस्म की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं वहाँ तक ये चीज़ जा सके। तो गाइस इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से, डिस्काउंट के हवाले से, एक कंप्लीट पैकेज ऑल इन वन जिससे मैंने खुद सेल्फ बेस्ड स्टडी किए। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं कि हम सस्ते में आसानी से कॉन्फिडेंटली एग्जाम भी पास आउट करें, ऑफिशियली सर्टिफाइड भी हों एंड CEH के कॉन्सेप्ट्स को भी जानें। तो गाइस सबसे पहले तो टारगेटेड ऑडियंस हमारे कौन है हम समझ सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, ऑडिटर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, यानी वो लोग जो साइबर विंग को, जो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, वो CEH जैसे साइबर बेस्ड कोर्सेज को करके आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन से अटैक्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है, सीखना है। दरअसल ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि जो दरवाज़ा है, कोई भी एक नॉर्मल दरवाज़ा है, जब तक हमें वो खोलना नहीं आएगा तो हम उसके तोड़ने की बात कैसे करें। तो ये बिल्कुल उस तरीके से तरतीब बना हुआ है कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम स्क्रैच, कि वो कौन सी चीज़ें जिससे हमने स्टार्ट लेना है, डीडोस क्या है, फिशिंग क्या है, स्निफिंग क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं, कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, वो सारी बातें इस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। बाकी वो कोई भी जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है वो लोग भी CEH कर सकते हैं। तो गाइस इस कोर्स के कंटेंट के एतबार से अगर हम यहाँ डिस्कशन करें, मैं जस्ट कोशिश करूँगा हम आपस में आज वो बातें डिस्कशन करें। हम प्रॉपर्ली अनाउंस नहीं कर रहे, हम जस्ट एक प्रमोशन, एक समझ लीजिए एक ऑफ़र के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जिस ऑफ़र से मैंने फ़ायदा लिया तो माइट पॉसिबल दूसरे भी नीडी लोग हों जो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी का इंतजार या मुंतज़िर रहते हों। तो गाइस कोर्स आउटलाइन के ऊपर आप देख सकते हैं फुट प्रिंटिंग से लेके हमारे पास SQL इंजेक्शन, वायरलेस नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, बुनियादी से लेके एडवांस टॉपिक्स तक है। अच्छा, वर्जन 9 और वर्जन 10 CEH जो है, वर्जन 9 जो था उसमें चंद टॉपिक्स थे जो आज के एतबार से कम हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लाइंसेस नहीं है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ ऐसी हैं जो वर्जन 10 के अंदर ज़्यादा हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। बट एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो हम ट्रेनिंग कंटेंट हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल अकेडमी बेस्ड है। अकेडमी लाइक क्या, एक एस्पन पोर्टल है इसी कौंसल का जहाँ पर आप भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक यूज़र नेम पासवर्ड है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कोर्स वेयर है, जो कोर्स है वो कैसे लेना है उसके ऊपर ज़रा हम बात करें। गैस लॉगिन करने के बाद देखते हैं तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर सर्टिफाइड एथिकल हैकर आएगा तब जब हम इनरोलमेंट करेंगे। वैसे बेसिकली यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ ब्लैंक होगा। और इनरोलमेंट के लिए यहाँ जब हम क्लिक करते हैं, ऊपर दिख रहा है आपको सबमिट सब्सक्रिप्शन बटन, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ऑफिशियली हम यहाँ जो कोड होगा वो कोड हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ऐसा एक वर्जन 10 का ऐसा CEH का टाइटल आ जाएगा और वो ट्रेनिंग आएगी। अब मैं एक्चुअली ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, तो हम यहाँ ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं और पहली टैब इंस्ट्रक्शंस की अगर आप यहाँ देखें, यू विल नीड टू इंस्टॉल अ PDC वीवर। तो हम यहाँ PDC वीवर डाउनलोड करके इस चीज़ों को देख सकते हैं। यू नीड टू इंस्टॉल अ PDC वीवर। इसके जो बुक्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, तो हम यहीं से डाउनलोड करेंगे और इसका तमाम तरीका है कि उसको लाइसेंस वगैरह हम प्रॉपर करेंगे। तो ये रहा क्लिक हियर टू डाउनलोड योर वीवर लाइसेंस, यहाँ से आप इसको स्टेप कर लें। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी जो भी अकेडमी है उसके बिहाफ पे आप इनकी अकेडमी है इसी कौंसल को लिख सकते हैं, तो वो आपको फौरी उसका जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। CEH वर्जन 10 मॉड्यूल 0 इसकी किताब, इसको ओपन करते हैं और ऐसे तमाम मॉड्यूल्स हैं, चैप्टर्स हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। इवन इनमें लैब्स भी शामिल हैं, थियोरिटिकल टॉपिक्स भी हैं एंड लैब्स भी शामिल हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये है किताबों पर मुश्तमिल, जिस तरीके से मैंने खुद से स्टडी की और ऑफिशियली यहाँ तक पहुँचे। और लास्ट में गाइस अगर आप देखें यहाँ डाउनलोड टूल्स में आते हैं तो इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल इन्होंने बनाया हुआ है। फिशिंग के लैब्स हैं, इसमें प्री रैकेजिट्स हैं। देखिए 1 GB की डेटाबेस इन्होंने यहाँ डेटाबेस में फाइल्स रखी हैं, इसे हम डाउनलोड करके अपने लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स में हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली बेस्ड हम इसमें क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स हम क्रिएट कर लेते हैं, वो भी मैं PDF अभी आपके साथ शो करता हूँ कि वो कैसे। और ऐसे करके हम यहाँ पर
इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, दौरान स्टडी या स्टडी के बाद ये वैसे जब इनरोलमेंट होती है, इनरोलमेंट कैसे होती है मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, वो कितने में, वो सब प्राइसिंग की हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस दिन आपने इनरोल किया उससे द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द टिल नेक्स्ट ईयर, जब तक आपके पास ये कंटेंट बेस्ड अवेलेबल है, आप जब चाहें इसको ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। बट आई थिंक इन माई ओपिनियन, मैंने जब इसको इनरोल किया तो मुझे 2 से 3 महीने लगे और मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने में कामयाब रहा। लेकिन मैंने जस्ट इस पर रिलाई नहीं रहा, मैं भी आपके साथ वही कंटेंट और वही डिटेल्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ अभी, जिस तरीके से मैंने खुद सेल्फ बेस्ड स्टडी की। ठीक है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट आता है इवेल्यूएशन फॉर्म। इवेल्यूएशन फॉर्म कुछ नहीं है, जस्ट कुछ सवालात के जवाब हैं, जैसे कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से की, आपका जो इंस्ट्रक्टर है उनका नाम क्या है, आप उन इंस्ट्रक्टर से कितने मतलब वो सर्वे आप उनसे मुतमईन है, सेटिस्फाइड है नहीं, वो तमाम किस्म की इवेल्यूएशन फॉर्म है। इवेल्यूएशन फॉर्म के बाद आपके पास एग्जामिनेशन आ जाता है, एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं। एग्जाम कौन लेता है इसके ऊपर भी हम ज़रा डिटेल में बात करते हैं। एंड देन यू विल गेट ऑफिशियली सर्टिफाइड फ्रॉम ईसी काउंसिल एस CEH वर्जन 10। ठीक है गाइज। तो ये एक कंटेंट बेस्ड है जिसको हम एकेडमी बेस्ड कह रहे हैं, और जो लोग किताबों पर या प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए ई बुक्स का सहारा लेते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। राइट गाइज। अब जरा चलते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। टारगेटेड ऑडियंस के बाद गाइज हमने जिक्र करना है ईसी काउंसिल का एक छोटा सा एक पैगाम है, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करते चलें कि इसमें ईसी काउंसिल खुद कहता है कि अनऑथराइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स काफ़ी हैं ईसी काउंसिल के। अनऑथराइज से मतलब गाइज वो लोग जो ईसी काउंसिल से मुंसलिक नहीं है लेकिन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? ईसी काउंसिल और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वार्निंग एंड अथॉराइज ट्रेनिंग पर जाएं। तो दुनिया भर के वो इंस्टीट्यूट्स जो ईसी काउंसिल से एसोसिएट नहीं है और फिर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उनके नाम है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से तस्दीक कर सकते हैं कि वो सेंटर्स ईसी काउंसिल के लिस्ट में है या नहीं है, नंबर 1। एंड सेकेंडली, अगर वो अनऑथराइज्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जस्ट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सर्टिफिकेशंस के एतबार से हम उन पर बिलीव नहीं कर सकते। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे ना पढ़े। अगर कोई स्टडी किसी इदारे से, किसी कंटेंट से, किसी वीडियो से कर रहा है तो वो प्लीज़ उसे जारी रखें। इन बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, कंटिन्यू करने का क्या मकसद है गाइस? रिसेंटली मैंने जब अपनी CEH की स्टडी को कंप्लीट किया तो वाकई मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर इन्हांसमेंट हुई। लाइक मैं एक नेटवर्क इंजीनियर था, एक प्रोफेशनल, लेकिन उसके बावजूद मुझे कंप्लाइंसेस, सिक्योरिटी, DDoS और इन जैसे कुछ बुनियादी स्टेप्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं मालूम था। तो जब CEH के एग्ज़ाम के बाद ज़ाहिर है उसको फिर पढ़ाने के एतबार से आएंगे, तो ऑफिशियली जब हम ईसी काउंसिल से मुंसलिक हुए तो मैं फिर सक्सेसफुल रहा इस नॉमिनेशन पर कि एज सर्टिफाइड ईसी काउंसिल का इंस्ट्रक्टर मैं बन सकूँ। तो चूँकि लास्ट कुछ टाइम से टीचिंग एक्सपीरियंस था तो उस बिहाफ इंस्ट्रक्टर का एग्जामिनेशन इतना मुश्किल नहीं था, बट ओवरऑल इतने एलिजिबल हैं कि अब हम CEH को डिलीवर करवा सकें और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो महंगी हैं, जो इंटरनेशनल है, उनको सस्ते पैकेजेस में अपने नेशंस तक लेकर आ सकें। तो गाइज, SKS डेटा, अगर आपको मालूम है कि मैं एक एकेडमी से मुंसलिक हूँ, एक छोटे से इदारे से मुंसलिक हूँ। इस इदारे को हमने ऑफिशियली ईसी काउंसिल से एसोसिएट करवाया, और SKS डेटा जो इदारा है वो ATC है हमारा, जहाँ जो ट्रेनिंग और वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके बिहाफ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ एकेडमी बेस पर आती हैं तो वो सस्ती भी होती हैं, उसमें पैकेजेस भी आ सकते हैं, उसमें हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑडियंस बिल्ड भी कर सकते हैं कि हमारे इस कॉम के लोग जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी में अगर पढ़ना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता है। तो ATC प्रॉपरली बन पाया। एंड इसके अलावा गाइज, अगर हम एग्जामिनेशन के हवाले से बात करें, ट्रेनिंग के हवाले से बात होगी कि हमने इसको स्टडी कैसे करना है और तमाम चीज़ें, तो एग्जामिनेशन के हवाले से बात करें तो उसमें जो पियर्सन VUE और ईसी काउंसिल का अपना एक एग्ज़ाम सेंटर होता है। ये 2 थर्ड पार्टी वेंडर हैं, समझ लीजिए। ईसी काउंसिल तो अपना ही हो गया, जो ईसी काउंसिल के एग्ज़ाम लेते हैं, लाइक जिसमें CH का एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें 4 घंटे का दौरानी है, 100-150 सवाल के दरमियान क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पे ओवरऑल। तो अच्छी बात ये है कि जो SKS डेटा जिस एकेडमी से मैं मुंसलिक हूँ गाइज, वो पियर्सन VUE और ECC दोनों का जो है वो टेस्टिंग अथराइज सेंटर है। इस दिए नंबर पर अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए इस वेबसाइट के थ्रू आप ईमेल करना चाहें या आप कोई सर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ तक वो बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और बस एक बात और, पियर्सन VUE के अंदर अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ईसी काउंसिल के, तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो $1199 US है। गाइज, ये एक वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से मैं खुद जो हूँ पिछले 1.5 साल या 1 साल के अंदर एग्ज़ाम नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, क्योंकि ठीक ठाक एक्सपेंसिव है।
हाउएवर जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो $1200 अगर हम किसी सर्टिफिकेशन पे स्पेंड करें तो कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सिस्को के हम या माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस कर सकते थे। एक ये बहुत बड़ा रीज़न था जिस वजह से मैं खुद सर्टिफाइड नहीं हो सका था। तो ऐसे में सिर्फ एग्जाम को ही ना देखें, अगर हम कोर्स वियर देखें जिसको हम स्टडी कह रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल जो कोर्स वियर है जो भी हमने अभी जिक्र किया था एस्पेन पोर्टल पे, वही अगर हम यहाँ देखें तो विदाउट अकेडमिया सपोर्ट वो $850 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोर्स वेयर हम पढ़ेंगे तभी तो एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो ये खासा एक्सपेंसिव था और इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं इस पैकेज के साथ आया कि जो चीज़ें हम तक आएँ, जिस चीज़ों से मैं घबरा रहा था, डेफिनेटली वही चीज़ें हमारे दूसरे लोगों को रोकेंगी। आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की चीज़ें ही देखते हुए हम स्टडी को फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली सर्टिफिकेशंस डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें खासा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो ऐसे में गाइज इसका जो अपना ऑफिशियल कोर्स फेयर है वो जो अभी हमने शेयर यहाँ देखा था एस्पेन पोर्टल पे, वो कंटेंट, वो वीडियो ट्यूटोरियल्स जिससे मैंने सेल्फ बेस्ड स्टडी की है वो मैं आपको ज़रा शो कराता हूँ। गाइज स्क्रीन पर कुछ चीज़ें ब्लर्ड होंगी डेफिनेटली, क्योंकि जिस ट्रेनर का यह कंटेंट है वो प्राइवेसी में भी रहे, लेकिन ये वो कंटेंट है गाइज जो हम शेयरेबल है, जो हम शेयर कर सकते हैं आपस में। इस वीडियो के बाद जो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो इसमें ऑन स्क्रीन है, देखें हम वो ये तमाम चीज़ें मैंने इस कंटेंट से सीखी और ये मुझे हेल्पफुल साबित हुई। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें ब्लर करने वाली हैं वो ब्लर करते हैं ताकि प्राइवेटली डिस्कशन हमारा कंटिन्यू हो सके, और कोई भी इशू, कोई भी क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये वो चीज़ें हैं जो कंटेंट बेस्ड हो गया। और अब चलते हैं कि अगर हम कोर्स फेयर देखें जो कि $850 एग्जाम फीस है, जो कि खासा एक्सपेंसिव था, इसको हमने एकेडमी की बुनियाद पर कहाँ ले आए, आइए देखते हैं। तो गाइज कंप्लीट डिटेल्स ऑन स्क्रीन है आपके पास। 14 आवर्स बेस्ड वीडियो ट्रेनिंग कंटेंट, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड है, और ऑफिशियल ट्रेनिंग है ईसी काउंसिल एस्पेन पोर्टल पर। अगर ये 14 घंटे वाली वीडियोस ना भी होती तो हम अगर स्टडी करें ई बुक से तो वो इतने अच्छे डिज़ाइन है कि हम ऑफिशियली ईसी काउंसिल के अपने एस्पेन पोर्टल से स्टडी कर लें। लेकिन वही बात, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हों उतना बेहतर है। तो 14 आवर्स वाली वीडियो कंटेंट प्लस एस्पेन पोर्टल, फिर इसके साथ एग्ज़ाम का फ्री वाउचर, यानी एग्ज़ाम की कोई कॉस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, आपने जस्ट इनरोल करना है अपने आप को एस्पेन पोर्टल के अंदर और एकेडमी के बिहाफ पे, एंड एंड ऑफ द डे आपको 100% वाउचर एकेडमी की तरफ से मिलेगा। ठीक है, 99% हम कॉन्फिडेंट होते हैं कैंडिडेट्स के साथ कि वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लें, क्योंकि जो एस्पेन पोर्टल की जो दी गई गाइडलाइंस हैं और जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, उन सब के कोलैबोरेशन के बाद जो गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे 99% श्योरिटी है कि वो इतना ईजी वे के अंदर आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ इसमें रिसोर्स फाइल्स एंड हैकिंग टूल्स वगैरह जो इंक्लूडेड है वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो कंप्लीट पैकेज हम अवेल कर सकते हैं $450 में। ये भी एक ह्यूज अमाउंट है इस तरीके से, लेकिन अगर आप इसमें देखें कि हमें एक तो एग्जाम की फीस भी इसी में आ गई, प्लस कंप्लीट ट्रेनिंग भी आ गई, प्लस हम इसमें 1 साल तक के लिए हमारे पास ऑफिशियल ईसी काउंसिल एस्पेन पोर्टल का एक्सेस आ गया, जिसमें रिसोर्सेज, डाउनलोडेबल थिंग्स एंड तमाम चीज़ें शामिल हैं। मजे की बात, जो एग्जाम वाउचर है गाइज, वो जो आपकी एस्पेन पोर्टल की ट्रेनिंग है वो आपकी मेजरमेंट के ऊपर है कि जब आप वो कंप्लीट करें, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू 5 to 6 मंथ्स, मैक्सिमम 5 से 6 महीने के दरमियान आप उसे कंप्लीट करें, ताकि आपका जो एग्जाम वाउचर है उसको प्रोसेस करने में आसानी हो और आप 5 से 6 महीने के बाद एलिजिबल हों एग्जाम देने के लिए। अगर आप चाहते हैं पहले देना तो आप पहले वाउचर आप हमसे रिक्वेस्ट करें, हम आपको वाउचर प्रोवाइड कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ अकेडमी, या लेकिन मैक्सिमम टाइम 5 to 6 मंथ्स लीजिए। और इसकी इनरोलमेंट्स, इस अनाउंसमेंट का मकसद ही ये है कि लिमिटेड सीट्स हैं इसके लिए। हमारे पास पीछे से एक ह्यूज कोटा नहीं है अकेडमीज पर, एक स्पेसिफिक डेडली टाइम के साथ उसकी लिमिट है। उस लिमिट को अगर कोई अवेल करना चाहता है, जो कि ऑडियंस बेस्ड जो कोई भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, वो इसे अवेल कर सकता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या मुझे ईमेल पर डायरेक्टली क्यूरीज अपनी लिख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें तो ये कुछ इसके PDF हैं। इसमें एक लैब सेटअप गाइड है जो कि नॉर्मली अकेडमीज किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो नॉलेज हमें बढ़ेगी। और इसका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मकसद ये है कि अगर हम यहाँ देखें
कि ये एक मशीन के ऊपर, ये बेसिकली उनकी अकेडमीज के लिए है जो इसी काउंसिल से एफिलेटेड हैं और वो लैब्स मेंटेन कर रहे हैं। तो गाइज आप इस सिस्को क्योंकि CCNP और माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पढ़ाते हुए मुझे अंदाज़ा है कि नेटवर्किंग वाले या सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अपने कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स को मेंटेन रखते हैं ताकि उसमें वर्चुअलाइजेशन और ऐसी चीज़ें मेंटेन कर सकें। तो ऐसे ही CH भी कोई अलग से नहीं है, आफ्टर ऑल ये साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है। तो आप देखें इसमें भी ये खाली पूरे उसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वर्चुअल मशीन्स बनाकर लैब रेडी करवाना चाह रहे हैं, जिसमें विंडोज सर्वर 2016, 12, विंडोज 10, 8, काली लाइनक्स, यूबुंटू, एंड्रॉयड और ऐसे OS शामिल हैं जो एक आम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं और हैकिंग एतबार से और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के एतबार से बेहतर है। ये भी इसमें शामिल है। फिर साथ साथ ECC जो एग्ज़ाम सेंटर है हमारा, जो EC काउंसिल का है, वो भी SKS डेटा एफिलेटेड है। इसके हवाले से कोई क्यूरी, एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई बात हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्यूरी हो। अच्छा, वर्जन 9 और वर्जन 10 की जो चेंजेस हैं गाइज वो भी इसमें शामिल हैं। जो पॉइंट लाल कलर में लिखे हैं रेड में, वो इन्हांसमेंट है इसमें, तो वो भी हम चीज़ें देख सकते हैं। इसी काउंसिल डिमांड्स क्या है, इसका रोड मैप क्या बन सकता है एंड ऑल दैट, ये भी आपके साथ शेयर है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ इसको देखिएगा। इसका ऑफिशियल ब्राउज़र जो है वो भी हमारे साथ है एंड सभी को आपने डाउनलोड करके अगर चेक करना चाहें तो आप प्लीज़ इसको तस्दीक कीजिएगा। इस वीडियो को गाइज इख्तिताम करते हैं एक छोटी सी EC काउंसिल की अपनी मार्केटिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह। Can you spot the hacker? Not them. Too sweet. Not possible. Too much pink. This kid? Literally a Boy Scout. Is that a physical newspaper? Come on. Who has time to hack between Snapchatting selfies? Still no. No, that's not even an e-reader. Not a chance. Alright, let's rewind. Stop, that's him. Not him. Him. Hackers are attacking computers and networks at a near constant rate, with an average of 1 attack every 39 seconds. To beat a hacker, you have to think like a hacker. Certified Ethical Hacker.